रात का समय था। बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं और कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। जब मैं घर पहुंचा तो देखा कि मेरी पत्नी कविता चुपचाप सोफे पर बैठी हुई थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं और हाथों में उसने हमारा शादी का एल्बम पकड़ रखा था। मैंने बैग रखकर धीमे से कहा, कविता, मुझे तुमसे बात करनी है। उसने मेरी ओर देखा, फिर मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन वह दर्द भरी मुस्कान थी। क्या बात है? उसने धीरे से पूछा। मैं अब और इस रिश्ते में नहीं रह सकता, मैंने ठंडी आवाज में कहा। उसने कुछ पल मेरी ओर देखा और पूछा, क्यों? हमारी जिंदगी में प्यार खत्म हो गया है? मैं बस अब और नहीं कर सकता। वह शांत रही, उसकी आंखें नम थीं, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया। उसने सिर्फ इतना कहा, ठीक है। लेकिन मेरी भी एक शर्त है। 1 हफ्ते तक हर सुबह तुम मुझे मेरे ऑफिस तक छोड़ने चलोगे। यह शर्त सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने सिर हिला दिया। अगले दिन सुबह का समय था। मैं अपनी कार की चाबी उठाने ही वाला था कि उसने कहा, पैदल चलेंगे। मैंने थोड़ा चौंकते हुए कहा, इतनी दूर? क्यों? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, बस यही मेरी शर्त है। हम दोनों पैदल ऑफिस की ओर चलने लगे। शुरुआत में खामोशी छाई हुई थी। मैं जल्दी से जल्दी चलकर यह काम खत्म करना चाहता था, क्योंकि मेरे मन में एक गहरी उलझन थी। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि कविता हर उस जगह रुक रही थी जो हमारी यादों से जुड़ी थी। याद है, यह वही गली है जहां तुमने मुझे पहली बार चाय पिलाई थी, उसने हंसते हुए कहा। हाँ, याद है, मैंने धीरे से कहा, और दोनों के चेहरों पर एक हल्की मुस्कान आई। अगले दिन जब हम फिर से ऑफिस की ओर चलने लगे, उसने मेरा हाथ थाम लिया। मैं चुप था, लेकिन उसके हाथों की गर्माहट ने मेरे दिल को सुकून दिया। तुम्हें याद है ना, वह दिन जब हम बुक स्टोर में घंटों बैठे थे? उसने पूछा, उसकी आवाज में नरमियत थी। हाँ, याद है, मैंने कहा। तुम्हें किताबों के साथ वैसे ही प्यार था जैसे मुझे तुम्हारे साथ। हर दिन उसकी बातें मुझे और ज्यादा अतीत में खींच लाती थी। वह मुझे उस बेंच पर ले गई जहां मैंने उसे प्रपोज किया था। यह वही जगह है जहां तुमने मेरी जिंदगी बदल दी थी, उसने कहा। उसकी आवाज में एक हल्का सा क्यूट गुस्सा था। 19 आखिरी दिन जब हम ऑफिस के पास पहुंचे तो उसने मेरी ओर देखा और कहा, याद है, तुमने कहा था कि हम हमेशा साथ चलेंगे। मैंने उसे देखा और एक पल के लिए मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने ऐसा कहा था, लेकिन अब मैं समझ रहा हूं कि कभी कभी वादों को निभाना भी मुश्किल हो जाता है। वह मुझे चुपचाप देखती रही, फिर कुछ देर बाद बोली, क्या तुम कभी मुझे नहीं समझ पाओगे? मैंने सिर झुका लिया। मेरी चुप्पी ने सारी बातें कह दी। उस शाम जब मैं घर लौटा तो मैंने सोचा था कि आज उसे यह बताऊंगा कि मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकता, लेकिन जब घर पहुंचा तो देखा कि वह वहां नहीं थी। टेबल पर एक चिट्ठी रखी थी। चिट्ठी में लिखा था, तुमसे बिछड़ना मेरे लिए आसान नहीं है, लेकिन मैं जानती हूं कि अब तुम अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहते हो। इस 1 हफ्ते ने मुझे हमारी पुरानी यादें और वादों को फिर से जीने का मौका दिया। अब मैं जा रही हूं ताकि वो शब्द मेरे दिल में जैसे घर कर गए। मैंने महसूस किया कि जो कुछ भी था वह अब खत्म हो चुका था। 1 साल तक मैं अपने जीवन में व्यस्त था, लेकिन उसके जाने के बाद से कुछ ऐसा था जो मुझे हमेशा बेचैन करता था, उसका खोना मुझे सिखा गया था कि कभी कभी हम अपने सबसे करीबी रिश्तों को नजरअंदाज कर देते हैं और फिर पछताते हैं। मैंने सोचा, शायद मुझे उसे फिर से ढूंढना चाहिए। उसे बताना चाहिए कि मैं अपनी गलती समझ चुका हूं। मैंने कई जगहों पर उसकी तलाश शुरू की, उसके दोस्तों से, उसके पुराने ठिकानों से, यहां तक कि सोशल मीडिया पर भी, लेकिन हर जगह से खाली हाथ लौट आया। एक दिन मैं उसी गली में खड़ा था जहां हमने पहली बार चाय पी थी, पर वहां वह नहीं थी और मुझे एहसास हुआ कि वह अब कभी वापस नहीं आएगी। उसके बिना सब कुछ अधूरा था। मैं समझ गया कि मैंने उसे खोकर सबसे बड़ी गलती की। मैं मूर्ख था। अपनी गलतियों से अंधा होकर मैं उस प्यार को देखने में नाकाम रहा जो हमेशा मेरे सामने था। उसके शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे और मेरे अंदर आशा की एक चिंगारी जगा रहे थे। लेकिन कहते हैं ना दोस्त, जब आपको सही पछतावा हो और सच्चे दिल से किसी को चाहो तो पूरी कायनात आपके उद्देश्य के पीछे लग जाती है। और वही हुआ। वह मेरे सामने एक आएक आ गई।
और मुझे लगा जैसा पूरा यूनिवर्स मेरे साथ खड़ा है। आज हम बहुत प्यार से एक दूसरे के साथ रहते हैं। सीख, रिश्ते वक्त और समझ से संवरते हैं। हर साथी की भावनाओं को समझें और उसकी अहमियत को पहचानें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।